वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल फ्रेंड्स। तो आज जो है ये वीडियो लेके आई हूँ एचपी जीके से रिलेटेड है। क्योंकि आपको पता है अभी जो है आई थिंक हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम होना है, उसमें भी एचपी जीके आनी है। एचपी टेट भी होना है, उसमें भी एचपी जीके आनी है। एचपी कमीशन भी होना है, उसमें भी एचपी जीके आनी है। तो जितने भी एग्ज़ाम है एचपी के सभी में एचपी जीके तो हमें पता ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि एचपी जीके आना है। तो एचपी जीके एक ऐसा टॉपिक है जो सभी में कॉमन आना है। तो मैं आज सभी के लिए जो जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके सभी के लिए एचपी जीके के क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और 100% चांस होते हैं कि जो पीछे पूछे गए हैं वो आगे भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एंड तक देखें। और अगर किसी फ्रेंड्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो एचपी से रिलेटेड, चाहे वो पेपर से रिलेटेड हो या रिजल्ट से रिलेटेड हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो तो वो आपको मिल सके। तो आप मेरे चैनल पे एचपी जीके, करंट अफेयर, पैडागोजी, प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ बुशर्स मेड रामपुर हिज कैपिटल? बुशर के निम्नलिखित में से किस शासक ने रामपुर को अपनी राजधानी बनाया? तो हम जो है ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं रामपुर भूषण की। तो रामपुर भूषण जो है एक शिमला में है, एक प्रिंसली स्टेट है शिमला में, ठीक है। और एक और बता दूं कि इसमें जो है जो इसकी जो ओल्ड कैपिटल थी बुशर स्टेट की वो थी कामरू। ये भी पूछ सकते हैं ओल्ड कैपिटल कौन सी थी। ओल्ड कैपिटल थी कामरू। और उस टाइम पे जो इसके रूलर थे कामरू के वो थे प्रद्युम्न सिंह जी, प्रद्युम्न सिंह, ठीक है, रूलर थे जो कैपिटल थी कामरू की उसके। अब इसमें जो है एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ये राम सिंह थे ये कौन से नंबर के रूलर थे? ये बुशर स्टेट के ये 116 में थे। 116 में राजा थे, रूलर थे, शासक थे रामपुर बुशर के। और एक है राजा खेड़ी सिंह। ये पूछ सकते हैं हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ बुशर स्टेट? ग्रेटेस्ट पूछ सकते हैं हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर। मैं शॉर्टकट लिख देती हूँ। जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे खेड़ी सिंह जी। ये इन्होंने 1639 से लेके 1696 तक जो है यहाँ पे शासन किया है अपना। और एक और क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से अब बन जाता है खेड़ी सिंह में से। जो खेड़ी सिंह जी थे उनको जो था एक टाइटल दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, वो क्या था टाइटल? छत्रपति का। छत्रपति, या सिंपली पूछ सकते हैं हु गेव छत्रपति टाइटल टू खेड़ी सिंह? किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। भाई औरंगजेब, भाई औरंगजेब। और इन्हीं को खेड़ी सिंह को हम अजानुबाही के नाम से भी जानते हैं। अजान बाहू के नाम से भी जानते हैं। तो ये बुशर स्टेट के ग्रेटेस्ट रूलर थे जिन्होंने 1639 से लेकर 1696 तक जो है वहाँ पे शासन किया था। और इनको जो है औरंगजेब ने एक टाइटल दिया था जिसको छत्रपति के नाम से भी खेड़ी सिंह जी को जाना जाता है, या अजान बाहू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था खेड़ी सिंह जो बुशर स्टेट से रिलेटेड थे। अब जो मेन क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि बुशर के निम्नलिखित में से किस शासक ने रामपुर को अपना जो है कैपिटल बना लिया था? तो वो थे राम सिंह जी। ये बुशर के ही शासक थे जिन्होंने जो है ये रामपुर को अपनी राजधानी जो है बना लिए था। बट इसका ओल्ड कैपिटल का भी पूछ सकते हैं, तो कामरू जो है इसकी ओल्ड कैपिटल थी, ठीक है।
एक और क्वेश्चन जो इसके ऊपर बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस जो पेपर हुए हैं टीजीटी के उनमें पूछा गया है। हु वाज द रूलर ऑफ वुशर स्टेट व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस, कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम पे वुशर स्टेट का जो ग्रेटेस्ट रूलर कौन था उस टाइम पे वुशर स्टेट का, तो वो थे मियाँ प्रताप सिंह। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको लिख सकती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पे, इधर लिख देती हूँ। हु वाज द रूलर ऑफ बुशर स्टेट व्हेन 1857 रिवॉल्ट टुक प्लेस। तो वो थे मियाँ प्रताप सिंह। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाएं आप। खेड़ी सिंह से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे भी ये पूछ सकते हैं कि जानुबाही के नाम से किसको जाना जाता है। खेड़ी सिंह को जाना जाता है, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर थे हमारे इसके। तो एक और क्वेश्चन, अब जो है आपको एक और क्वेश्चन बता दूं कि जो राजा वीरभद्र सिंह जी हैं वो इसके रामपुर बुशर के ही रूलर हैं। वो 123वें रूलर हैं इसके रामपुर बुशर स्टेट के। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कि जो बुशर स्टेट है उसको जो है विजिट किया था सिख गुरु नानक देव ने। तो कब विजिट किया था वो आपको बता दूं। सिख गुरु नानक देव विजिटेड बुशर इन 1514 AD। जगह ही नहीं है बट यहाँ पे लिख देती हूँ। गुरु नानक देव visited बुशर इन 1514 AD, 1514 में। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। बुशर स्टेट से जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। सिख गुरु नानक देव ने कब विजिट किया बुशर स्टेट को, ये किया था 1514 AD में। ठीक है, ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे जब 1857 की जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पे जो है हमारे ये प्रताप सिंह जी थे। और खेड़ी सिंह जो थे वो ग्रेटेस्ट रूलर थे। ओल्ड नेम इसका कामरू था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बुशर स्टेट से रिलेटेड थे, और मैक्सिमम जो हैं ये बुशर स्टेट से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट है द गुजर्स इन HP आर डिसेंडेंट्स ऑफ, या हिंदी में हिमाचल प्रदेश में गुज्जर किसके वंशज है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा जाता है चाहे HP टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, क्लर्क का हो, कोई भी हो, तो उसमें ये हून से रिलेटेड है, उनके वंशज है ये हून। तो ये जरूर करके जाना आप। नेक्स्ट है इन विच ईयर फॉरेस्ट सेटलमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन HP। हिमाचल प्रदेश में वन बंदोबस्त किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ। तो ये हुआ था हमारा 1879 में। 1879 को जो है फॉरेस्ट सेटलमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हुआ था HP में। नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल ग्रामीण बैंक। तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हिमाचल ग्रामीण बैंक के बारे में। जो हिमाचल ग्रामीण बैंक है इसको आल्सो नोन एज, इसको RRB के नाम से भी जाना जाता है। RRB मीन्स रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इससे बनता है, ये बन गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसके नाम से जाना जाता है इसको। अब सेकंड जो क्वेश्चन बनता है व्हेन हिमाचल ग्रामीण बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड। ये पूछ सकते हैं व्हेन HP ग्रामीण बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये हुआ था
23 दिसंबर 1976 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। और ये बैंक जो है, ये भी पूछ सकते हैं कि किसने जिसको स्पॉन्सरशिप किया है, किसने इसको स्पॉन्सर किया है, तो ये पीएनबी ने जो है इसको स्पॉन्सर किया है। मैं सिंपली लिख देती हूँ स्पॉन्सर्ड बाय पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने जो है इसको स्पॉन्सर किया है। और इसका मेन जो इसका काम है वो क्या होता है, इट प्रोवाइड बेसिक जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, बेसिक जो बैंकिंग फैसिलिटी है, जो रिमोट एरिया है, रूरल एरियाज़ हैं, उनको पहुँच देना, वो पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ उनको देते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ए ग्रामीण बैंक। चेयरमैन यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर। चेयरमैन जो हैं ग्रामीण बैंक के वो हैं एसके चावला या सतीश कुमार चावला जी। सतीश कुमार चावला जी जो हैं इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। और ये है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर, जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है वो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 3-4 क्वेश्चन थे तो वो पूछे जा सकते हैं, तो हमें हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना होगा। तो ये थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारे पास 5th क्वेश्चन, इन किन्नौर लोकल ग्रेप वाइन अंगूरी इज कॉल्ड। किन्नौर में स्थानीय अंगूर की शराब अंगूरी कहलाती है। उसका मेन नाम क्या है, तो वो है दखांगू। दखांगू के नाम से उसको जाना जाता है, दखांगू। और मैं आपको बता दूं, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है इसमें जो है ये बनती कहाँ पे है, तो जो रिब्बा विलेज है किन्नौर में, दो जो ये बता दूं, ये रिब्बा, किन्नौर जिले के रिब्बा एंड एक लिप्पा है, लिप्पा, ये दोनों ही फेमस है क्योंकि रिब्बा जो है इट इज़ फेमस फॉर द लैंड ऑफ ग्रेप वाइन भी बोलते हैं इसको, द लैंड ऑफ ग्रेप वाइन, या फिर इसमें री का मतलब होता है चिलगोजा, चिलगोजा भी, चिलगोजा, ठीक है। और जो लिप्पा है वो भी किन्नौर में है, जो कि बौद्ध मोनेस्ट्री के लिए फेमस है, बौद्ध मोनेस्ट्री के लिए। तो जो रिब्बा विलेज है ये जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। ये 14 किलोमीटर दूर है मूरंग से, 14 किलोमीटर अवे फ्रॉम मूरंग इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे है रिब्बा और किसको बोला जाता है, द लैंड ऑफ ग्रेप वाइन इज़ नोन एज, तो रिब्बा बोलते हैं उसको, ठीक है। और मेनली जो है ये फेमस है ग्रेप्स के लिए, अंगूरों की अंगूरी के लिए ये फेमस है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं। तो और इसका जो है मेनली इसको दखांगू बोलते हैं, दखांगू। नो नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट इज़ गोइंग टू बी नेम्ड आफ्टर वाजपेयी, कि किस हवाई पत्तन को वाजपेयी का नाम दिया जा रहा है, तो वो है देहरादून एयरपोर्ट। उनको जो है वाजपेयी के नाम पे, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी, तो उनके नाम पे जो है इस एयरपोर्ट का नाम रखा जा रहा है। वैसे देहरादून एयरपोर्ट को एक और नाम है, हम बोलते हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नाम से भी ये जो है ये फेमस है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है इसका दूसरा नाम है देहरादून का, और ये एक मेनली डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इट्स ए डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो इसका नाम जो है वाजपेयी के नाम पे रखा जा रहा है। अब ये अप्रूव हो चुका है, तो अब इसका नाम जो है वाजपेयी के नाम से वाजपेयी एयरपोर्ट होएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये हुआ था 1983 में जो है ये अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, थिरोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, ये थिरोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, ये चिनाब नदी पर है। जो भी हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जैसे नाथपा झाकड़ी है, उनको एक बार करके जाएं क्योंकि पूछ लेते हैं। तो ये चिनाब नदी पे है, और ये पूछ सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में है, इन विच डिस्ट्रिक्ट,
इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में है ये लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति में है ये थिरोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नो नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन HP इज, कौन सा है सबसे लंबा हिमाचल का राष्ट्रीय राजमार्ग, ये है NH3। NH3 जो है हिमाचल का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो अब मैं ये आपसे देखना चाहती हूँ, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये हाईवे कौन कौन से कहाँ कहाँ जाता है, किस किस को ये कनेक्ट करता है, तो वो आपने मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताना है। आप देखते हैं कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कितनों का सही आंसर आता है। ठीक है, तो लास्ट वन क्वेश्चन है बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला अवस्थित है, तो ये है हमारा बिलासपुर जिले में, बिलासपुर जिले में जो है बहादुरपुर फोर्ट है। एक और फोर्ट बहुत ही फेमस है बिलासपुर में, उसका नाम भी बता दूं, बछरेतु फोर्ट, ये इसको बछरेतु फोर्ट भी बोलते हैं, बछरेतु किला। ठीक है, तो ये भी बिलासपुर ज़िले में है, ये पूछे तो आप लिख सकते हैं। तो 2 फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहादुरपुर फोर्ट और बछरेतु फोर्ट। तो फ्रेंड्स ये थे HP GK के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो कल और वीडियो के साथ मिलते हैं फिर। और प्लीज़ फ्रेंड्स मैं भी काफ़ी तैयार करके जो है आपको तैयारी करवा रही हूँ, तो आई होप कि आप मेरी मेहनत को पानी में ना मिलने देंगे और तैयारी करेंगे। अगर आप पूरी तरह डेडिकेटेड हैं कि आपको क्लियर करना ही है एग्ज़ाम, तो प्लीज़ 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 तैयारी कीजिए और सेल्फ स्टडी जितनी हो सके वो कीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।